हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन करियर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपको पी ब्लॉक का पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग पार्ट 1 को देखे होंगे और सीखे होंगे। पार्ट 2 में हम लोग पी ब्लॉक का PYQ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट 35 क्वेश्चन को आज हम क्लियर करते हैं। 35 तक हो चुकी थी, अब 36 से आज होनी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम क्षारीय है? निम्नलिखित में कौन अधिकतम क्षारीय है? जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन में। आपको कंसेप्ट हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है, क्षारीय होते हैं। और धातु के हाइड्राइड अम्लीय होते हैं। धातु के हाइड्राइड अम्लीय होते हैं। कुछ बातें आपको लर्न करने होंगे। धातु के हाइड्राइड अम्लीय होते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? अधातु के हाइड्राइड दिया गया है। चलिए हम लोग फिर से लिखते हैं। अधातु, नोट करिएगा इन सब पॉइंट को, चूंकि क्वेश्चन 1 आया है, आपको 4 क्वेश्चन का हैंडलिंग हम आपको बता रहे हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। उसके बाद अधातु के हाइड्राइड। अब तक आपको पता चल गया होगा कि अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे। अधातु के हाइड्राइड, अधातु के हाइड्राइड क्या होंगे? क्षारीय होंगे। हाइड्राइड, अधातु के हाइड्राइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखना है, नीचे जाने पर अधातु के हाइड्राइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ती है, अधात्विक गुण घटती है। तो अधातु के हाइड्राइड, तो सबसे ज्यादा अधात्विक कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। क्योंकि जैसे जैसे ना पी ऐसे सबके बीच, तो ऐसे सबके बीच नहीं पीना है। यानी कि आप देख क्या पा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं धात्विक गुण बढ़ रहा है, और धात्विक गुण में वृद्धि, तो धातु के हाइड्राइड तो क्या होंगे? अम्लीय होंगे। मुझे पूछा गया है कि सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, है ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। समझ आ गया होगा कि NH3 जो है, इसमें चूंकि अधातु के हाइड्राइड क्षारीय होते हैं, सबसे ज्यादा अधात्विक कौन होगा? नाइट्रोजन। इस वजह से आपका आंसर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्लराज एक मिश्रण है। अम्लराज को आप एक्वा रेजिया के नाम से भी जानते हैं बच्चों। एक्वा रेजिया, है ना। एक्वा रेजिया में आप 3HCl प्लस HNO3 का मिश्रण करते हैं तो एक्वा रेजिया बनता है। इसको ये आप बोल सकते हैं क्या चीज? अम्लराज। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन आपसे दूसरा क्वेश्चन यहां से फ्रेम किए जाते रहे हैं कि अम्लराज एक मिश्रण है, बट यहां पर रेशियो देगा कि HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है? 3:1 का, जैसा कि आप यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से देख पा रहे हैं। बट 1 ईयर में ऐसा भी पूछा गया है कि अम्लराज में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो क्या रहा? बच्चों, जब पहले नाइट्रिक एसिड पूछेगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा, उलट जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो ध्यान देना है
इस बिंदु पे जब HCl और HNO3 का रेशियो पूछे तो 3:1, और जब HNO3 और HCl का रेशियो पूछे तो 1:3। ओके, चला जाए आगे। H2O में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण है H2O, एक H इधर लगा दीजिए, एक H इधर लगा दीजिए। अब बात है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s2 2s2 2p, बोलिए 4, सॉरी हाँ 2p 4। तो वैकेंट ऑर्बिटल सॉरी सेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 ना। तो 6 यहाँ पर जब आएंगे तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट किया और दूसरा यहाँ, बाकी जो 2 बच गया, एक इधर और एक इधर। तो आप देख पा रहे हैं कितने सिग्मा हो गए? 1 2 और 2 लोन पेयर, टोटल कितना? 4। और 4 पे आप क्या करते हैं? sp3, तो आप आंसर करेंगे sp3। नेक्स्ट, चलिए इसको कर दिए। सल्फर का अणुसूत्र है, आते रहा इस टाइप का सवाल, अगर पार्ट 1 आप देखे होंगे तो वहाँ फास्फोरस का अणुसूत्र पूछा था, ठीक है। तो सल्फर का अणुसूत्र जो होता है S8 होता है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा? P4। सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है। चलिए ध्यान रखिएगा, H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, तुरंत से कैलकुलेट करें दोस्त। H2SO5 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2 इंटू 5 कितना हो गया? 10, H2 + 2। अब बात आ रही है क्वेश्चन में मिस्टेक का, ठीक है, क्योंकि सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में +6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, यहाँ इस पे 8 आ रहा है, तो क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि फाइनली मुझे क्या करना है, -2 लाना था यहाँ पे, तो अगर हम इसको +6 करते हैं तो यहाँ -2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये +6 ही होगा। और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 6 से अधिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि S16 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखते हैं तो नियॉन 3s2 3p6, नियॉन 3s2 3p4, ठीक है। तो इसका देखिए वैकेंट ऑर्बिटल या फिर लास्ट सेल में कितने, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट सेल से ही डिसाइड करेंगे ना, इस वजह से यहाँ पे ये -2 होगा, देख लिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? ना PSA। देखो फास्फोरस मिल गया ना। ग्रुप 15 का ट्रिक क्या है? ना PSA सबके बीच। आपके लिए पीरियोडिक टेबल का पूरा के पूरा प्लेलिस्ट भरा पड़ा है, एक बार जाकर आप जरूर विजिट करें, ताकि ग्रुप वाइज आपको पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स को लर्न करने का मौका मिले, ठीक है। आप सर्च करेंगे पीरियोडिक टेबल, है ना, चैनल पे जाके, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल के नाम से चैनल पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपका फास्फोरस हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, कैल्कोजन कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन। डी ब्लॉक के तत्व को आप क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। इसको आप शून्य वर्ग में रखते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप 17 को आप हेलोजन कहते हैं, और ग्रुप 16 को तो आप कैल्कोजन कहते ही हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल चेक करने के लिए क्या करना होगा? लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे प्रबल अम्ल चेक करने के लिए आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना होगा। तो मैं शुरू करता हूं। HCl4 में हाइड्रोजन का +1, इस पे -8, चूंकि ऑक्सीजन का पर ऑक्सीजन में -2 आएगा, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना होगा? -8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +7। इसका +7 आ गया, ये तो हाईएस्ट पे आ गया। उसी तरह यहाँ से -6, यहाँ +1, तो इसको +5 मिलना है, ठीक है। इसको -4, इसको प्लस, तो इसको +3 मिलना है। यहाँ -2, यहाँ +1, तो यहाँ +1 मिलना है।
तो उस हिसाब से सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का आता है, इस वजह से आंसर ए नंबर। ओके, सबसे प्रबल बंध, सबसे ज्यादा प्रबल, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल, प्रबल बोले तो मजबूत बॉन्ड, मजबूत आबंध किसका होता है, क्लोरीन। क्लोरीन का, फ्लोरीन का क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका शेप छोटा है। इसका शेप छोटा होने के कारण होता क्या है, इसके पास, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होने से रिपल्सन ज्यादा होता है, इस वजह से ये इसका बंध कमजोर हो जाता है रिलेटिव में, किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन के सापेक्ष इसका बॉन्ड कमजोर हो जाता है शेप छोटा होने के कारण। ए सेट में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या है। ए सेट पूछे, ए सेट तो सूत्र ही होता है ना, सल्फर का सूत्र होता है ए सेट। तो कोई भी ग्राउंड स्टेट में उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था ग्राउंड स्टेट में 0 होता है, उसी तरह से P4 का भी ग्राउंड स्टेट में 0 होगा, इसलिए आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल चेक करना है, प्रबलता को, अम्लीय प्रबलता को चेक करना है, यानी कि हमको चेक करना पड़ेगा कि H+ आयन को मुक्त करने की टेंडेंसी किस में ज्यादा है। H+ आयन कौन मुक्त करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, यानी कि अम्लीय गुण, अम्लीय गुण एंटी प्रोपोर्शनल है 1/En का, यानी सबसे प्रबल तो जिसका En सबसे कम। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, सबसे प्रबल चाहिए, तो आप आयोडीन के पास चल जाइए। चूंकि फिर कल बाहर आई आंटी टी शर्ट में, तो देखिए फ्लोरीन नीचे जाने पे क्या होता है, En का वैल्यू घटता है, तो सबसे नीचे अभी तक आपको क्या मिला, आयोडीन, इस वजह से आप आंसर करेंगे। समझिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इसका 4 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2.8 होता है, इसका 2.5 होता है। कम से कम आयोडीन तक जरूर याद रखें, क्योंकि नीचे वाला एलिमेंट पे सवाल कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए इधर से इधर थे 2.5 तक, ये En का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन के लिए 4, क्लोरीन के लिए 3, ब्रोमीन के लिए 2.8 और आयोडीन के लिए 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोरों में श्वसन हेतु यंत्रों के किन गैसों का मिश्रण युक्त होता है। आप जानते हैं हीलियम जाता है, हीलियम एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। इस वजह से हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो वायुमंडल में भी होता है, इसलिए जाता ही जाता है, लेकिन हीलियम भी जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, देखेंगे। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल है, सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन सा है, तो BF3 सबसे प्रबल लुईस अम्ल है, जो डोनेट करता है, तो बोरोन से खींच लेगा कौन, फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो सल्फर तो अधातु है, एंटीमनी ही होगा, Sb, ठीक है। नापी ऐसे सबके बीच वाला ग्रुप नंबर 15 से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SO2 अणु में सल्फर का प्रसंकरण है SO2। अच्छा, इसको थोड़ा सा रिपेल करेगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर इसका, ये नीचे और यहाँ पर एक लोन पेयर, 1 2 का 4 नहीं 1 2 3 sp2, 3 सिग्मा आया ना, एक लोन पेयर और 2 सिग्मा है ना, ये एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा, इसके साथ जो आता है उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो 1 2 और ये लोन पेयर 3 sp2। ओके, आगे चले। निम्नलिखित में सबसे कम क्वाथनांक वाली गैस है, सबसे कम क्वाथनांक वाली गैस है, सबसे कम क्वाथनांक वाली गैस तो आपको हाइड्रोजन ही होनी चाहिए, क्योंकि सबसे कम स्टेबल है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सो अम्ल बनाता है। यहाँ पे F ही नहीं होगा दोस्त, F2 है, ठीक है, F2 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्यों बनाता है एक ही ऑक्सीजन, क्योंकि इसका एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। उसके बाद क्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होता है इसका, क्लोरीन का, ब्रोमीन का। -1 से शुरू करेंगे, -1 +1
ठीक है, +3 +5 +7 ये सब शो करता है। उसी तरह ब्रोमीन आयोडीन, तो एक ही ऑक्सी अम्ल बनाने के लिए F2 जो है, हाँ F2 ही आपको एक ऑक्सो अम्ल बनाएगा, चूंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ एक ही रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे कम वाष्पशील है, सबसे कम वाष्पशील एलिमेंट है, ठीक है ना। ये सब जो है आपको सबसे ये सब का क्वथनांक कम होता है, जबकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वथनांक पर ये वाष्पशील होगा, जबकि ये जनरली रूम टेम्परेचर पर वाष्पशील हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है या कार्य? तो इसके लिए आपको याद रखनी होगी कि कौन कौन करता है। यहाँ पे आपको H2S जो है दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, जबकि इसके अलावे भी और भी एलिमेंट्स और भी इसके अलावे आपको H2A2 दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है, HNO2 और SO2। SO2 ऑक्सीकारक का, सॉरी SO2 नहीं, ठीक है, H2O2 जो है और H2S ये दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रंगीन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन तो NO2 के बारे में आपको बताया गया है NCERT में कि ये भूरी रंग का होता है, ठीक है ना। तो रंगीन, अब बाकी सब क्या होगा? रंगहीन, ये सब रंगहीन होता है, रंगहीन। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो रंगहीन होता ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन है एक दूसरे के अपरूप है। ऑक्सीजन के लिए O2 लिखते हो और ओजोन के लिए O3 लिखते हो, ये अपरूप है, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कोई भी उत्कृष्ट गैस उठाइए, नियॉन, 1s2 2s2 2p6, आप यहाँ से यहाँ तक बाह्यतम सेल है, NS2np6, तो आप लगा दीजिएगा आंसर NS2np6। निम्नलिखित में किस में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? +2, देखिए फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए -2 होगा और ये +2 होगा, तो इसी पे आंसर करेंगे। ध्यान से फिर से समझिए इस सवाल को। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जब खींचेगा तो वो नेगेटिव चार्ज लाएगा। तो फ्लोरीन का 4 होता है, जबकि ऑक्सीजन का 3.5 होता है। तो ये तो तय बात है कि आपका इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, जो लिया है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो डोनेट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज, है ना। यहाँ पर देखिए इसका क्लोरीन का 3 होता है और ऑक्सीजन का 4 होता है, तो ये तो इस साइड खींचेगा ना, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन हमको ऑक्सीजन का +2 बताना था, इस वजह से आंसर हुआ। सोडियम के साथ भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? रेडॉन, रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। आगे चलिए, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है? सबसे ज़्यादा जेनॉन ही बनाता है, ठीक है। इसकी बंधुता सबसे अधिक होती है? क्लोरीन, अभी बताए थे पिछला क्वेश्चन में, इस तरह से पूछा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक प्रशीतक के तरह यूज किया जाता है? CCl4, CCl4 को प्रशीतक के तरह इस्तेमाल किया जाता है। SO3 में संकरण अवस्था होगा, SO3 में संकरण अवस्था होगा, सल्फर का SO3 3 सिग्मा sp2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में हंसाने वाली गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस हंसाने वाली गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस। जेनॉन अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? जेनॉन अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? सहसंयोजी बंध तो होगा नहीं, आयन ध्रुव द्विध्रुव होगा नहीं, तो
सॉरी दोस्त। तो जेनॉन अणु में हम लोग वंडरबल बंध उपस्थित पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? भूपर्पट्टी में पाई जाने वाली सबसे सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, धातु पूछता तो एल्यूमिनियम होता, प्राप्त एलिमेंट ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, XeO4 में इलेक्ट्रॉन के अयुग्मित जोड़ी है XeF4। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से चलता है जी, अयुग्मित जोड़ी है। कितने अयुग्मित, इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित जोड़ी पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें वैकेंट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है ना, सॉरी वैकेंट नहीं, आउटरमोस्ट सेल में, क्योंकि जेनॉन के वैकेंट और सॉरी आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन में 4 तो पार्टिसिपेट कर लिया, 4 बच गया। लेकिन हमसे पूछा गया जोड़ी, तो एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, तो कितने जोड़ी? 2 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस है CCl3NO2 है ना, इसको तो आप फॉस्जिन बोलते हैं, इसको फॉस्फिन बोलते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। COCl3 को आप क्या बोलते हैं? फॉस्जिन, फॉस्जिन। ठीक है, इसको फॉस्फिन, फॉस्फिन है, इसको CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम परीक्षण के लिए गुब्बारों में भरा जाता है हीलियम। क्या भरा जाएगा? हीलियम। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद है, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद, इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? फॉस्जिन मिलेगा, COCl2 मिलता है। ठीक है, एनसीईआरटी का। ध्रुवीय यौगिक कौन सा है? पोलर और नॉन पोलर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना, तो देखिए ध्रुवीय कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सल्फर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर ऊपर हो गया, ये नीचे की तरफ कर देगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से यही होना चाहिए। SO3 में तो आपका हो जाएगा क्या चीज, इस तरह से सब बैलेंस हो जाएगा। BF3 में भी इस तरह से वेक्टर सम 0 आ जाएगा। वेक्टर सम 0 मतलब क्या? फ्लोरीन इधर अट्रैक्ट कर रहा है, फ्लोरीन इधर अट्रैक्ट कर रहा है, फ्लोरीन इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका जब वेक्टर सम निकालेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट इस पार्ट को खत्म कर दिया और ये वाला पार्ट इस पार्ट को खत्म कर दिया, इसको, तो वेक्टर सम 0 हो गया, तो नॉन पोलर होगा, हमको तो पोलर चाहिए। CO2 में भी बस उसी तरह से होगा, डबल बॉन्ड दोनों एक दूसरे को डिस्चार्ज कर देगा, तो आप SO2 लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है Cl CH2 सल्फर CH2 Cl, काउंट कर लीजिए 2 Cl किस में? इसमें और इसमें है, तो इन दोनों में से कोई ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं, तो आप इसको मार सकते हैं। गिन लीजिए, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 बाई 4 इंटू 2 8, सल्फर 1 Cl2, हाँ यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक है NCl3। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विस्फोटक है? 1 मिनट, निम्नलिखित में कौन विस्फोटक है? तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे, फास्फोरस को किससे अभिक्रिया कराया जाता है ताकि PH3 प्राप्त होता है? ये एनसीईआरटी का आपका इक्वेशन दिया गया, NOH के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो आपको PH3 मिलता है। तो इस तरह से आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको लगभग क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, इसका जो है आपको राधा कृष्णन करियर इंस्टीट्यूट का प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके
फिर से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हीं सब क्वेश्चन का हम वहाँ पे आपको एज ए टेस्ट दे दिया करेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस जारी रहे और अपने आप को फिर से एक बार आजमा सकते हैं टेस्ट देकर कि पी ब्लॉक के क्वेश्चन 75 क्वेश्चन में हम क्या कुछ कर पाए हैं। ओके, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।